प्यारे बच्चों, आज हम जायकवाड़ी बांध के बारे में पढ़ेंगे। ये बांध औरंगाबाद में है। इसके 27 दरवाजे हैं और इसकी विशेषता ये है कि यह मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। यह बहुत लंबे समय की परियोजना है। यह गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। तो आज इस बांध को हम जायकवाड़ी बांध, एक स्कूल है नांदेड़ में, एक स्कूल है, वहाँ का पर्यटन जायकवाड़ी बांध गया था। तो जब हम कहीं पर्यटन जाते हैं तो आपको शिक्षक बोलते हैं कि वहाँ के बारे में, जो हम पर्यटन गए थे उसके बारे में आप निबंध लिखिए। तो सब बच्चों में एक क्लास का बच्चा मनीष है, वो किस प्रकार निबंध लिखा है उसको मैं पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। जायकवाड़ी बांध कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में पैठण। ठीक है। जायकवाड़ी बांध औरंगाबाद में है। ठीक है। अब आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे। टीचर पाठ पढ़ेगी। ठीक है। ये बांध के जो तालाब होता है, जहाँ बांध नदी के ऊपर बनता है, उसके पीछे बहुत बड़ी जगह पे पानी का संचय किया जाता है। संचय यानी जमा किया जाता है, जिसको जलाशय बोलते हैं। जल का स्थान जलाशय। तो इस जलाशय का नाम नाथ सागर है, जो जायकवाड़ी बांध के पास है। जो जायकवाड़ी बांध बना है वहाँ का जो जलाशय है उसका नाम नाथ सागर है। ठीक है। अब आगे हम पाठ देखेंगे। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। हम मनीष अपना निबंध पढ़ता है। देखो, मैंने जैसे कहा कि क्लास में, स्कूल में, पाठशाला में अंतिम कालांश में, अंतिम कालांश पीरियड, अंतिम पीरियड में टीचर ने कहा जो हम लोग पिकनिक गए थे, पर्यटन गए थे, उसके बारे में आप लोग को निबंध लिखना था। तो किसने किसने लिखा है? तो सबसे सुंदर निबंध मनीष ने लिखा था। ठीक है। तो आज उस निबंध के द्वारा हम जायकवाड़ी बांध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी थी। मतलब खुशी गए। हाँ, आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। जायकवाड़ी बांध कहाँ किया गया? पैठण। हम लोग औरंगाबाद ट्रेन से गए, उसके बाद पैठण तक ट्रेन नहीं जाती थी, पैठण तक, तो हम उसके बाद वहाँ कैसे गए वो देखो कैसे लिखा उसने। बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए थे। औरंगाबाद से पैठण तक हम कैसे गए थे? बस से। जायकवाड़ी बांध कहाँ पे है? पैठण में। पैठण कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। भव्य यानी बहुत बड़ा, भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। जो लंबे समय तक चलने वाली योजना होती है उसको परियोजना बोलते हैं। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? गोदावरी। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। ये इस बांध की खासियत क्या है? वह मिट्टी से बना है लेकिन वह बहुत मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं जायकवाड़ी बांध में? 27। ठीक है। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। इस बांध के जो सागर है, जहाँ जल जमा किया जाता है, संचित किया जाता है, उसका नाम क्या है? नाथ सागर। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। जायकवाड़ी बांध परियोजना से क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन।
इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पीने के लिए जल, अन्य कामों के लिए जल और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। जलाशय के समीप कौन सा उद्यान है? ज्ञानेश्वर। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। इसकी तुलना किससे की गई है? मैसूर के वृंदावन उद्यान से। संध्या के समय यानी शाम के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। जो फव्वारे में बच्चों पानी आता है हम वो जानते हैं, लेकिन इस फव्वारे में आवाज़ आती है और प्रकाश भी आता है, तो ऐसा आकर्षक दृश्य तो हम लोग देखते ही रहेंगे। ठीक है, यानी वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, दौलताबाद का किला है। क्या क्या है? अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला और अनेक दर्शनीय स्थान हैं। दर्शनीय यानी देखने लायक, पर्यटक पिकनिक जाते हैं ना जैसे स्थान को, ऐसे स्थान वहाँ पे हैं। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध है। पैठण की साड़ी किस नाम से प्रसिद्ध है? पैठणी। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। बताओ बच्चों, आप लोग को यह निबंध कैसा लगा? अच्छा, तो हम लोग भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप तो लिखते ही हो पर अभी और अच्छा लिखोगे। ठीक है, तो ये पाठ मैंने पढ़ दिया। अब इसके कुछ हम शब्द देखेंगे। अब इसके शब्दार्थ: सैर, घूमना, आनंद, खुशी, आनंददायी, अच्छी, खुशी से भरी हुई, सुहावने, सुंदर, अच्छे, दृश्य, नज़ारा, निर्माण, बनाया गया, भव्य, बहुत बड़ा, विशाल, बड़ा, जलाशय, पानी इकट्ठा होने की जगह, झील, तालाब, परियोजना, प्रकल्प, लंबे समय तक चलने वाली योजना, उत्पादन, बनाया, उद्यान, बगीचा, ध्वनि, आवाज़, आकर्षक, प्रभावित, मोहित करने वाला, दार्शनीय, देखने लायक, प्रसिद्ध, मशहूर। ठीक है, अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखो, प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा दे रही हूँ। सबसे अच्छा निबंध किसका था? अभी हमने किसका निबंध पढ़ा? मनीष का। वेरी गुड। सबसे अच्छा निबंध मनीष का था। विद्यार्थी रेल द्वारा कहाँ गए थे? विद्यार्थी रेल द्वारा औरंगाबाद गए। कहाँ की जगह क्या आएगा? औरंगाबाद। जायकवाड़ी बांध के कारण किससे और कौन सी सुविधाएं प्राप्त है? जायकवाड़ी बांध के कारण मराठवाड़ा जिले में पानी, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हैं। ज्ञानेश्वर उद्यान की विशेषता क्या है? ज्ञानेश्वर उद्यान की विशेषता यह है कि वहाँ के फव्वारे ध्वनि और प्रकाश के साथ शुरू होते हैं। जायकवाड़ी के आसपास अन्य दर्शनीय स्थल कौन से हैं? जायकवाड़ी बांध के पास अजंता एलोरा और अजंता एलोरा है, और क्या है? हाँ बताओ। हाँ बोलो। अजंता एलोरा, औरंगाबाद की गुफा, अजंता एलोरा औरंगाबाद की गुफाएं। ठीक है, और अब पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। दूरदर्शन की आवाज़ धीमी करोगे? हाँ बराबर, सही है। रेडियो की आवाज़ ज़ोर से करोगे? नहीं, गलत है। लाउड स्पीकर देर रात तक ज़ोर से बजाओगे? गलत है, गलत है। गाड़ी के हॉर्न का उपयोग आवश्यकता अनुसार करोगे? हाँ। चिल्ला चिल्ला कर बातें करोगे? नहीं, गलत है। अब ये जो ब्रिज दिया गया है बच्चों, इस ब्रिज का आप नाम लिखोगे और चित्र बनाओगे। ठीक है,
धन्यवाद।